Good afternoon, students. Yesterday we studied sexual reproduction and asexual reproduction. Okay. Definition देखी थी the production of offspring by a single parent without fertilization and the formation of gamete is called asexual reproduction. हमने देखा था कि एक सिंगल पेरेंट से विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होना गैमेट्स का इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और डेफिनेशन देखी थी, रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट्स स्प्लिट बर्ड एंड फर्मेंट्स फ्रेगमेंट्स. ठीक है. हम देखेंगे यदि प्लांट्स में बर्ड निकल रहे हैं सिंगल पेरेंट्स टू राइज और मोर यंग वंस, या एक से ज़्यादा यंग वंस फॉर्मेशन हो रहे हैं दैट हैव हेरिडिटी traits identical with those parents called asexual reproduction. This definition is important. It comes in board examination. कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे इसके, जैसे प्रोटोजोअन्स हैं, पॉलीफेरा हैं, सीलेंट्रेटा हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, पेट्रीडियोफाइट्स हैं. These are the example of asexual reproduction. Then we studied characteristics of असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी हमने. सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा था. कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले ये क्या होता है, मोनोपेरेंटल होते हैं ना. मोनोपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट से फॉर्मेशन होना विदाउट यूजिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओनली वन पेरेंट्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड. सिर्फ वन पेरेंट से एक न्यू सब्सटेंस या एक न्यू बीइंग का फॉर्मेशन होना. ठीक है. ओनली सोमेटिक सेल कैन टेक पार्ट इन दिस मेथड. वी विल स्टडी अबाउट सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स. वी नो दैट ऑल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर जर्म सेल्स एंड ऑल बॉडी सेल्स एंड ऑर्गन सेल्स आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सोमेटिक सेल्स जैसे हमारी स्किन की सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, हमारी जो भी एक्सटर्नल सेल्स है सारी सोमेटिक सेल्स होती. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट इज़ फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स डू नॉट टेक प्लेस. गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता इसमें, क्योंकि हमने देखा है इसमें गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होते. फोर्थ पॉइंट है डिवीज़न टेक प्लेस ओनली बाय मियोटिक मेथड. वी स्टडीड इन 11th क्लास व्हाट इज़ मियोटिक डिवीज़न. सो मियोटिक मेथड इज टेक प्लेस. ठीक है. रिजल्टिंग इंडिविजुअल एंड आइडेंटिकल टू ईच अदर ऑफ देयर पेरेंट. सेम स्ट्रक्चर एंड फीचर्स आर सेम टू देयर पेरेंट्स. यदि अमीबा से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा दैन इट्स लुक्स लाइक अ मदर सेल, है ना, या पेरेंटल सेल. ठीक है. अल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन डज नॉट टेक प्लेस. क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन में अल्टरनेशन होता है. एक बार हैप्लॉइड कैरेक्टर्स आते हैं एंड नेक्स्ट में डिप्लॉइड कैरेक्टर्स आते हैं. ठीक है. सेवन पॉइंट इज रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ऑफ स्प्रिंग इज न्यू इंडिविजुअल जो कि अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल, उनके कैरेक्टर्स पेरेंट्स से सेम होते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम शॉर्ट में बोर्ड पे समझ. अब हम इनके एडवांटेज देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेज है. ठीक है. ये क्या होता है कि यूनिपेरेंटल होता है. यूनिपेरेंटल इट मीन्स देयर इज सिंगल पेरेंट्स आर यूज टू फॉर्म अ यंग वंस, है ना. नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि डिवीज़न ऑफ माइटोसिस ऑकर. डिवीज़न ऑफ माइटोसिस इट मीन्स माइटोसिस वी स्टडीड इन 11th क्लास टू फॉर्म यंग वंस. ठीक है. थर्ड इसका पॉइंट है कि लार्ज नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट. एक पेरेंट के थ्रू ज़्यादा इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना, ये इसके एडवांटेज हैं. ठीक है. कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे क्या होता है, दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू चेंज विथ चेंज इन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने के लिए इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल होते हैं. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन do not possesses much capacity to adopt themselves with change in environment. ठीक है. एक पॉइंट और देखेंगे, there is no change in genetic recombination since fission take place. जब फिजन होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, तो फिजन के लिए इनके पास कोई गैमेट्स नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
क्या टाइप्स होते हैं। अभी हमने देखा कि इसके एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज है, क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ एडवांटेज, व्हाट इज़ अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द टाइप्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को लर्न करना है, और नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इसके टाइप्स को एक बार घर पर रीड करना है। ओके, थैंक यू।